हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, वी डील सिस्टम लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। आज लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 27 अगस्त को ओपन हुआ था और 29 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 18.08 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है, जो कि 16.14 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 अगस्त का, 3 सितंबर का लिस्टिंग डेट है। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 112 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 1200 शेयर्स की लॉट साइज। एफिनिटी ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स लीड मैनेजर, ब्लैक फॉक्स फाइनेंशियल मार्केट मेकर और कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 99.97% का, पोस्ट इशू 66.96% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो एचएनआई और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया और एचएनआई से 4.18 टाइम का सब्सक्राइब किया गया, जो कि ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेल से 22.44 टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। रिटेल में एचएनआई में ओवर है और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। टोटल 13.31 टाइम का स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 22 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग एक एवरेज लिस्टिंग मिला 20% का, तो 20% का ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रहा है। ओके लिस्टिंग दे रहा है गाइज, ना तो एवरेज बोलेंगे ना तो डिसेंट बोलेंगे, बल्कि एक ठीक ठाक ओके जो सो लिस्टिंग दे रही है। और बिजनेस की बात करें तो दिसंबर 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये कंपनी। इसमें कंपनी स्मार्ट लो वोल्टेज पैनल्स की, स्मार्ट एलवी पैनल्स, स्मार्ट एमवी पैनल्स, स्मार्ट वीएफडी पैनल्स और मीडियम वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्टर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पैनल्स और का जो है सो कंपनी स्पेशलाइज है, इसको मतलब कि इसमें स्पेशलाइज है कंपनी। और ये जो है इसके अलावे कंपनी एयर इंसुलेटेड और सैंडविच बस डक्ट्स का भी ऑफर करता है। सर्विस में गाइज इंक्लूड है इन हाउस प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, सर्विसिंग करना, ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का और स्मार्ट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स का, जो कि कंप्लाई करता है हाई इंटरनेशनल आईईसी स्टैंडर्ड्स के साथ क्वालिटी और सेफ्टी के लिए। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइज इंक्लूड है सिविल सेंस आईओटी गेटवे, रिविल सेंस नॉड और रेवनेट आईआईओटी प्लेटफॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है और 20 अगस्त 24 के अकॉर्डिंग 65 एम्प्लॉयज़ पेरोल पर काम करते थे। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 16.2 करोड़ का रेवेन्यू, 23 लाख का प्रॉफिट, 23 में 20.7 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 1.1 करोड़ का, 24 में 26.2 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है गाइज, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसलिए गाइज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द ग्लोबल जो लीडर है इस सेगमेंट में, उसके साथ एक टाई अप कर चुकी है कंपनी और एक बहुत अच्छी एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को। और इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो वी डील जो है ये स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जिसके कारण अगर ऑटोमेशन या स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सेगमेंट मतलब कि इन दोनों में अगर इसके लिए डिमांड में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उसके रिस्क हो सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 65 एम्प्लॉयज़ के साथ कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जिसके कारण स्मॉल वर्कफोर्स पर हेवली रिलायंट है कंपनी। डिमांड जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का ये क्लोजली टाइड है ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ और कैपेक्स साइकिल्स पर। और रैपिड एडवांसमेंट्स होता है टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण कांस्टेंट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण इसको कॉम्पिटिटिव और ये जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, इसके कारण गाइस इसको मेंटेन करना भी एक रिस्क चैलेंजिंग हो सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो सिर्फ और सिर्फ वन लोकेशन में कॉन्सेंट्रेशन है, जिसके कारण कंपनी रीजनल डिस्ट्रप्शन या रेगुलेटरी चेंजेस के कारण रिस्क एसोसिएट भी फेस कर सकता है, एक्सपोज हो सकती है। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है, इसके ऊपर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन है जिसका रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर एक्सपेंस को मीट करना चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लाया गया है। तो ओवरऑल कंपनी जो है एक नीश प्लेस भी क्रिएट कर चुका है और लास्ट 3 फिस्कल में जिस तरह से परफॉर्मेंस ग्रोथ कर रहा है, इसके गाइज आने वाले टाइम में ट्रेंड्स इसी तरह से जैसे आगे बढ़ती हुई देखने को मिल सकता है। और लेकिन इस बहुत एक डिसएडवांटेज भी कि बहुत छोटी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकती है। इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए फुल्ली प्राइस रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते थे गाइस तो आप इसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क इन्वेस्टर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इनके लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी और कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है, तो उन सब में आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।